हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी के सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस की। साथ में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरा एनालिसिस करेंगे कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि इससे क्या होगा, कैसे क्या है। कुछ भी अगर आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोगों के एसएससी जीडी में जो है सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और उसमें जो है 4 पार्ट होंगे। 4 पार्ट में 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला पार्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा आपके पेपर में, जिससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश, इसमें से ऑप्शनल या तो हिंदी में पेपर दें, हिंदी सब्जेक्ट का, या फिर आप इंग्लिश का। तो सबसे जो है 80 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे 20-20 करके और 160 नंबर का पेपर होगा, मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इतना कुछ है। इसके बाद बात करते हैं सारे क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब बात कर लेते हैं इसके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के सिलेबस की। तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो इसमें सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस से कम 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे। एक तो आपका सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे और एनालॉजी से, ये आपका है इंक्लूडिंग क्वेश्चंस ऑन एनालॉजी, इससे मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पिछले साल जितने पेपर हुए हैं इसमें 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे गए हैं और कोडिंग डिकोडिंग, इससे भी 2 क्वेश्चन। तो 3 टॉपिक से आपके 20 में से 6 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। इन सब के अलावा एक आपका जो है सीटिंग अरेंजमेंट और डिसीजन मेकिंग, इन सबसे भी 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 8 क्वेश्चन आपके इन्हीं 4 टॉपिक्स हैं। बाकी टॉपिक की बात करें तो स्पेटल विजुअलाइजेशन, स्पेटल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग तथा फिगरल क्लासिफिकेशन। फिगरल क्लासिफिकेशन में आपसे 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज से आपका 1 क्वेश्चन होगा। इसके अलावा नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इन सब से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें तो सिंपल दिया गया है, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और साइंटिफिक रिसर्च। लेकिन आपको बता दें इसमें जीएस में जो है आपका सबसे पहले स्टैटिक जीके से मिनिमम जो है आपके 4 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन आपका जो है स्टैटिक जीके। इसके अलावा करंट अफेयर से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और आपका जो बेसिक साइंस है, जिसको साइंस बोलते हैं, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, ये 3 टॉपिक होते हैं। इनसे 2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो इतने टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से आपका जो है पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है। हिस्ट्री से आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाएगा। इसके अलावा कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सीन और जनरल पॉलिटी में जो है आपके आर्टिकल से 1 ही क्वेश्चन मिनिमम पूछा जाएगा। आर्टिकल जो है कौन से आर्टिकल से क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आप जितने प्रीवियस ईयर उठा के देख लेंगे, आर्टिकल से पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो पॉलिटी में 2 शुरुआत के 3 चैप्टर हैं, इनसे ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी तैयारी अगर आप घर बैठे फ्री में करना चाहते हैं तो अपना करियर यूट्यूब चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैथमेटिक्स की बात करें तो नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, डेसिमल और फ्रैक्शन तथा रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स। इसके अलावा फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। इसके अलावा रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, इन टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन सब में आपका जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन आपका जो है सिंप्लीफिकेशन से पूछा जाएगा। इसके अलावा परसेंटेज से 1 या 2 क्वेश्चन आपका जो है परसेंटेज से पूछा जाएगा और आपका अनुपात समानुपात मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाएंगे। किसी में 3 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। बाकी एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब से जो है 1-1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपका जो है मेंसुरेशन से जो है 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डीआई से आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका डीआई आप मान के चलिए मिनिमम 2 या 3 तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके चार्ट से रिलेटेड। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं अपना करियर यूट्यूब चैनल से मैथ की। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड, इनसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन किससे? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड, इन्हीं से 5 क्वेश्चन पूछ लें। 2, 2, 1 ये आपका मिनिमम रहेगा। इसके अलावा स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन होते हैं, स्पेलिंग सही करने से रिलेटेड।
तो आपके 7 क्वेश्चन 20 में तो यही हो गए। इसके अलावा ईडियम और फ्रेज, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉमन एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स, इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स तो 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी फिलिंग द ब्लैंक्स से जो है 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसमें जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति, मिनिमम 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी जाएंगी। और वाक्यगत अशुद्धियों से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछली बार 2-3 ऐसे ही वाक्यगत अशुद्धियाँ। तो ये सारा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा अपना करियर यूट्यूब चैनल, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अब यूट्यूब पे अपना करियर सर्च करेंगे, आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसके फिजिकल की। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो इसमें 5 किलोमीटर आपको जो है 24 मिनट में रेस पूरी करनी होगी अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। फीमेल है तो 1.6 किलोमीटर 8 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी होगी। लेकिन अगर आप लद्दाख रीजन के कैंडिडेट हैं तो आपको 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी होगी रेस। और फीमेल कैंडिडेट लद्दाख रीजन की है तो 800 मीटर आपको जो है 4 मिनट में जो है रेस पूरी करनी होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट की बात करें तो मेल की हाइट 170 और फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर आप एसटी कैटेगरी में तो मेल कैंडिडेट 162.5 और फीमेल 150 सेंटीमीटर। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट 157 और फीमेल 147.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी हाइट। बाकी ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट लेफ्ट विंग एक्सट्रीम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से जो है मेल कैंडिडेट 160 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल कैंडिडेट 147.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। लेकिन जो कैंडिडेट गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा, इसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से हैं, उनको मेल कैंडिडेट की हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम है, यहाँ के कैंडिडेट मेल कैंडिडेट की हाइट 162.5 और फीमेल की 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। 2 तरह से मापा जाएगा, ये केवल मेल कैंडिडेट का चेस्ट मापा जाएगा। लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी में हैं, शेड्यूल टाइप, तो आपका बिना फुलाए सीना 76 और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर। जो लोग कुमाऊनी, गढ़वाली, डोगरा, मराठा या फिर जो है असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख से बिलोंग करते हैं, उनका सीना बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। वहीं पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए, इनमें कैंडिडेट का सीना जो है बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर जो है 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो ये थी इसकी जानकारी। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो मिनिमम आपको जो है 30% नंबर लाने होंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में है तो आपको 25% और ऑल अदर कैटेगरीज में है तो आपको 20% नंबर लाने होंगे। तो डिटेल में जानने के लिए आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।